गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। तो फटाफट से शुरू कर देते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास को, जहां पर हम करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र और मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्या पूछा गया आपसे? आप लोगों से पूछा गया कि इन विच इंडियन स्टेट इज द एरिया अराउंड कलिंजार फोर्ट रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल जियो हेरिटेज साइट लोकेटेड। भाई, इंग्लिश की तो जो हमारे टाइपिस्ट उसको हिंदी से इंग्लिश करने में उसकी इंग्लिश की जो ऐसी कम तैसी करते हैं ना, वो तो आप समझ ही चुके होंगे। चलो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हाल ही में कलिंजर किले के आसपास के क्षेत्र को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह किस भारतीय राज्य में स्थित है? ठीक है, तो आपसे पूछा, सिंपल सिंपल पूछा जा रहा है कि भाई एक बात तो आपको क्वेश्चन में ही बता दी कि ये जो किलिंजर किला है इसके आसपास के क्षेत्र को क्या बनाया जा रहा है, इसको डिक्लेयर किया जा रहा है नेशनल जियो हेरिटेज। अब आपसे पूछा कि ये है कहां पर, किस राज्य में है, तो देखो ये है भाई कहां पर बांदा डिस्ट्रिक्ट में। और कहां के बांदा डिस्ट्रिक्ट में? उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट में ये जगह लोकेटेड है। यहां पर किया क्या जा रहा है? खजुराहो, चित्रकूट, चित्रकूट और ये जो किलिंजर फोर्ट है, इनको मिलाकर एक टूरिज्म सर्कल बनाया जा रहा है, एक टूरिज्म सर्किट बनाया जा रहा है। ठीक है, कहां पर लोकेटेड है ये? बांदा डिस्ट्रिक्ट में। और अगर आपसे हिल्स पूछ ले तो विंध्या की पहाड़ियों में ये जगह लोकेटेड है। सारी बातें याद रखनी। ठीक है, चलो इसी के साथ अगला क्वेश्चन। रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026? यानी कि हाल ही में किसको स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 प्रदान किया गया है? अच्छा जी, पहली बात यहाँ पर और इम्पोर्टेंट बात ये याद रखना कि जो स्टॉकहोम वाटर प्राइज है इसको क्या कहा जाता है? नोबेल प्राइज ऑफ वाटर। यानी कि इसको जल का नोबेल प्राइज कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जल का नोबेल प्राइज किसको कहते हैं? स्टॉकहोम वाटर प्राइज को। ये दिया किसके द्वारा जाता है? स्टॉकहोम, किसके द्वारा दिया जाता है? स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात तो हमें पता ही चल गई। अब बात करें 2026 में इससे किसको सम्मानित किया जाएगा, तो इस बार किया जा रहा है इससे सम्मानित कावे मदानी को। क्यों किया जाता है? जो लोग जल के संरक्षण के लिए काम करते हैं उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद द यूके ऑनररी नाइटहुड टाइटल। तो अभी हाल ही में किसको यूके द्वारा ऑनररी नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, देखो ये सम्मान किसको दिया जाता है? जो यूके और किसी भी देश, मतलब अगर इंडियन को मिला है तो जो यूके और इंडिया के रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। तो इस बार ये अवार्ड मिला है, इस उपाधि से सम्मानित किया गया, अवार्ड नहीं इस उपाधि से सम्मानित किया गया है एन चंद्रशेखरन को। कौन है ये एन चंद्रशेखरन? ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं और इन्होंने काफी काम किए हैं यूके और भारत की ट्रेड को बेहतर बनाने के लिए, इसलिए इनको यूके ऑनररी नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। समझ गए? ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया। रिसेंटली विच इंडियन एजुकेटर हैज बीन इंक्लूडेड इन फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2026? तो भाई वो कौन से एजुकेटर है जो ऐड हो गए हैं फोर्ब्स की बिलियनियर लिस्ट में? यानी कि वो पहले शिक्षक है जो बिलियनियर बन गए हैं, है ना।
बिलियनियर की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। चेहरा देखकर आप पहचान गए होंगे कौन है ये, अलक पांडे सर है। हाँ, तो अलक पांडे सर इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं, है ना, फोर्ब्स की लिस्ट में। इनका वर्ल्ड में जो स्थान है वो 3332 है, यानी कि 3332वां इनका वर्ल्ड में स्थान है। बात करें यहाँ पर आपके दिमाग में आना चाहिए, तो इंडिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? कौन है? मुकेश अंबानी। ये बात तो आप सभी को पता ही होगी। कौन है भाई? मुकेश अंबानी। अरे कैसे घूम जा रहे हैं शब्द। मुकेश अंबानी। और पूछे अगर वर्ल्ड में सबसे अमीर आदमी कौन है, तो ये बात भी आपको पता होगी, एलॉन मस्क। ठीक है, और इस लिस्ट में अलक पांडे भी शामिल हो चुके हैं। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हु विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028, यानी कि विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? बोलो बोलो। वही देश करेगा जो 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स को भी होस्ट करेगा अहमदाबाद में। बिल्कुल सही बात, हमारा प्यारा भारत। तो इंडिया होस्ट करने वाला है 2028 की इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप को। कहां? भुवनेश्वर, ओडिशा में। कहां? भुवनेश्वर, ओडिशा में। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो मैंने आपको कॉमनवेल्थ वाला फैक्ट बताया है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखना। इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। Recently, which country has officially withdrawn its membership from WHO? हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने आधिकारिक रूप से WHO से अपनी सदस्यता वापस ले ली है ना? आप लोगों को पता होगा जनवरी 2026 ने 26 में यूएसए ने आधिकारिक रूप से WHO से विड्रॉ कर लिया था, जिसके बाद, है ना, जिसके बाद अर्जेंटीना ने भी अब क्या कर लिया है? WHO से ऑफिशियली विड्रॉ कर लिया है। अब ये WHO के सदस्य नहीं रहे। ठीक है, बात की जाए यहाँ पर WHO के बारे में, तो ये आज आपका क्वेश्चन फॉर यू है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करना है। शायद कल परसों की क्लास में ही मैंने आपको सारी बातें WHO के बारे में बताई थी। क्या क्या बातें आपको बतानी है कि WHO की स्थापना कब हुई, इसकी फुल फॉर्म क्या है ना, कहां पर हेडक्वार्टर्स है, और इसके डीजी यानी डायरेक्टर जनरल कौन है। चलो इसी के साथ अगला क्वेश्चन। रिसेंटली इन विच इंडियन स्टेट हैज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन राम मोहन नायडू रीलॉन्च्ड द फेयर से फुर्सत स्कीम? हाल ही में भारत के किस राज्य में केंद्रीय नागरिक विमान मंत्री राम मनोहर नायडू ने फेयर से फुर्सत योजना का पुनः शुभारंभ किया है? ठीक है, कहां पर किया है? ये शुभारंभ किया है रीवा में, है ना। रीवा से रायपुर तक, रीवा से रायपुर तक जो एविएशन है ना, जो फ्लाइट्स वगैरह इनको शुरू किया गया है। और वहां पर जो किराया लगेगा उस किराए को फिक्स कर दिया गया कि 1 रूट 1 फेयर, एक रूट पर एक ही किराया होना चाहिए। ठीक है, एक रूट पर एक ही किराया होना चाहिए। तो रीवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये काम कहां पर हुआ? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई एक ही रूट पर, है ना, कई बार देहरादून से दिल्ली जाने के लिए भी जो किराया है वो डिपेंड करता है आप किस टाइम पे जा रहे हो, है ना। वो किराया कभी 3000, कभी 5000, कभी उससे भी ज्यादा हो जाता है। समझ रहे हो? तो इस रूट पर ये किराया जो है वो फिक्स कर दिया गया। नेक्स्ट, recently in which state the prime minister of india has inaugurated the lower कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? तो अभी हाल ही में हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया है? ये जो परियोजना है ऑब्वियसली कहां है? कोपिली रिवर पर है। कहां है? कोपिली रिवर पर है। और ये रिवर कहां? असम में। अब ये विद्युत प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है तो ऑब्वियसली किस लिए? कि भाई ग्रीन तरीके से, हरित तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सके, है ना, पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। चलो, recently who has been appointed as the India's ambassador to China in March 2026? तो अभी हाल ही में भारत के राजदूत बनकर चाइना में कौन गए हैं या किसको अपॉइंट किया गया है चाइना में भारत के राजदूत? ये है भाई विक्रम दोराईस्वामी को। ठीक है, इनका नाम याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि रिसेंटली हु
हैज बिकम नेपाल्स फर्स्ट ट्रांसजेंडर विमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाल ही में नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर सांसद कौन बनी है, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया। तो भाई ये कौन है, भूमिका श्रेष्ठा जी है। इन्होंने नेपाल में जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो ट्रांसजेंडर है, उनके हितों के लिए काफी लड़ाई की है, काफी वकालत की है। अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गई है नेपाल में, ठीक है। और पहली ट्रांसजेंडर है सांसद बनने वाली। इसके अलावा ये बात तो याद रखनी है, इसके अलावा आपको पता होगा बलिंदर शाह यहाँ पर क्या बन गए हैं, पीएम बन गए हैं, है ना। मात्र 35 साल के हैं, यंगेस्ट पीएम बन गए हैं ये नेपाल के। आप लोगों को पता होगा उससे पहले थोड़े दिन पहले जनजी प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी। अब ये जो बलिंदर शाह नए प्रधानमंत्री बने हैं और ये एक सिंगर रैपर है, ठीक है। चलो, और अब प्रधानमंत्री यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर भी है नेपाल के। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। अब इतना सा काम और कर लेना कि भाई 10 मिनट की क्लास है, 10 मिनट मैक्स टू मैक्स 10 मिनट आपको इसके नोट्स बनाने में लगेंगे और 5 मिनट में रिवीजन कर लेना। यानी कि जो काम आप 1.5 घंटे में सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ने का करते, अब आपके 25 मिनट में क्वेश्चन भी हो गए, आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हो जाएगी, नोट्स भी बन गए और रिवीजन भी हो जाएगा। समझ गए? बाकी जो टाइम है वो और सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने में लगाना। समझ गए? समझ गए? समझ गए। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।